जय हिंद दोस्तों। आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली से आज की बात का कैमरा पहुंचा तो सबसे पवित्र महीना हमारा रमजान का और नवरात्रों से लेकर सभी चला है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक भाईचारा देखा गया है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब मिलजुल कर अपना त्यौहार मनाते हैं। और रमजान के समय होता है तो व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, लेकिन एक समय का बिल्कुल पाबंद होता है कि रमजान खुलने का समय आता है तो सारा व्यापार ख़त्म करके अब फल फ्रूट से अपना रोज़ा खोलते हैं। और सबसे बड़ी एक खासियत ये भी देखी गई है कि जिस टाइम जो व्यक्ति रोज़ा होता है तो रोज़ा के समय थूक भी निकलना इनके लिए एक बहुत बड़ा पाप या वर्जित माना जाता है। जिस तरीके से अगर बच्चे हैं या बूढ़े हैं और ना तो जानकारी, जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि दवाई भी लेना बिल्कुल वर्जित है। और देखिए इस वक्त रोज़ा खोलने का समय आ चुका है और सबसे पहले रोज़ा खोला जाता है तो मैंने आज की बात में हमेशा दिखाया है कि खजूर से ही खोला जाता है। दिल्ली के अंदर रोज़ा अफ्तारी बड़ी होती है, लोग दुआ करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों की दुआ मांगते हैं कि हर किसी के लिए स्वस्थ रहें और सभी का कार्य अच्छा चले। ये रमज़ान का महीना है तो अब ये रोज़ा का समय हो गया, रोज़ा खुल चुका है। उसके बाद रोज़ा अफ्तारी के बाद ये नमाज़ पढ़ने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि रोज़े में खाते क्या क्या है, आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए रोज़ा अफ्तारी खोलते हैं फल फ्रूट से। और देखिए यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा भी है, समोसे भी हैं, पकौड़ियाँ भी हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं नज़र आई जो मोहम्मदन ख़ास तौर पर अपना भोजन करते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि वो मीट होती है। लेकिन इस वक्त जब रोज़ा खोला जाता है तो हर चीज़ शुद्ध होती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, खजूर है, पपीता है, अंगूर है, केला है, तरबूज है, फल फ्रूट और साथ में नमकीन भी रखी जाती है। आप देखिए इस वक्त व्यापारी भाई घुमना बाजार फर्रुखाबाद से यहाँ पर हमारे व्यापार मंडल के द्वारा जितने यहाँ मोहम्मदन भाई की दुकानें हैं तो रोज़ा खोलते हैं एक साथ मिलकर। आप देखिए। जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से आज की बात तो अब सबसे बड़ा पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, तो यहाँ चल रहा है नवरात्रों का। नवरात्रों के पल पल की खबर दिखाई तो रमजान का रोज़ा अफ्तारी से लेकर हमारे हाफिज जी इस वक्त बैठे हुए हैं। हाफिज, जिस तरीके से रोज़ा रखा जाता है, रोज़ा शुरू होते हैं तो हम बिजनेस भी कर रहे हैं, अभी मैंने कवर भी किया, वो दिखाते भी रहते हैं। रोजे के अंदर बहुत से लोग होते हैं बीमार हैं और हम दवाई जरूरी पड़ जाती है, इमरजेंसी पड़ जाती है, और जो रोजा रख चुके हैं अचानक कोई बात हो जाती है तो क्या रोजा तोड़ा जाता है? है जान जाने का डर खौफ है तो कोई दिक्कत नहीं भी जो है तो आप रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन कितनी बड़ी एक जानकारी मिली है। बहुत से हमारे मोहम्मदन भाई कहते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन दवाई या इंजेक्शन नहीं लगे। तो बड़ी एक चीज और है, अगर हमारे साथ में कोई हादसा होता है और हादसा छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा करता है। उसके लिए हमें बद्दुआएं नहीं मिलनी चाहिए कि हमने इतना कर्म अच्छे किए, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, अल्लाह ने मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन नहीं, वो अच्छा किया। क्यों? हो सकता है मेरा पैर टूटा तो हो सकता है जान जाने वाली हो, तो एक पैर टूटकर उस विद्वान को टाल दिया है। ये सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। अभी जी आज रोजा अफ्तारी हो गई है, अब कितने बजे रोजा शुरू होंगे, सुबह या रात में? क्या क्या खा सकते हैं ये एक और बताएं। जैसे अफ्तार जो है वो गुरूब आफ्ताब से जो है शुरू होता है, 6:30 बजे से रोजा खुल जाता है। अजान जब होती है मगरिब की तो उससे जो है सुबह सहरी तक जो है खा पी सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। सहरी का टाइम 4:30 के आसपास होता है। हाँ, सहरी का टाइम है 4:41 पे टाइम है। जिस तरीके से हम सो गए कर गए तो जैसे अजान होती है, हमारा एक सायरन बजता है दिल्ली के अंदर तो हम लोग उठ जाते हैं। अब बहुत से लोग जगते भी रहते हैं। जैसे मजदूरी करने वाला है, गरीब आदमी है, अब वो सबसे बड़ा सवाल है, उसके पास ना तो पैसे हैं रोजा खोलने के लिए, बेचारे के लिए कमाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। अब वो बेचारा कैसे रोजा रख के और कैसे रोजा खोले, उसके लिए हम समाज क्या करते हैं या वो उस व्यक्ति के लिए रोजे के लिए क्या हमारे जो है कुरान के अंदर ऐसा है कि वो किस तरीके से रोजा खोले। तो रोजा खोलने का ये हुक्म है, जरूरी नहीं कि सारे चीजें हो, खजूर हो, पाए घूट पानी से भी रोजा खोल सकते हैं। हाँ। ये देखिए सबसे बड़ा सवाल, मैंने दिल्ली में कई बार सवाल इस बात का किया तो लोगों ने कहा कि ये खजूर से खोले। शुरुआत मैंने खजूर से ही की क्योंकि खजूर ही मेन होता है। लेकिन आज एक नई चीज मिली है उन गरीब व्यक्तियों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, एक घूंट पानी से भी रोजा खोला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाप भी नहीं आता है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि एक घूंट पानी से भी खोल सकते हैं, तो इसमें जिस तरीके से कई लोगों से हमने बातचीत की थी तो लोगों का ये कहना है कि ये खजूर लेना भी जरूरी होता है या हम कुछ और भी चीज ले सकते हैं। हाँ, खजूर खाना जो है सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपको भी खजूर खजूर जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी तो इसलिए उम्मत पर भी जो है खजूर की बात बता दी कि खजूर से रोज़ा खोला अफ्तार करा करें। अब ईद आएगी, मीठी ईद पे मैंने सुना है कि जो हम अच्छी कमाई करते हैं तो कुछ परसेंटेज जो है हम दान में
हम जो है गरीबों के लिए या हम अपने मस्जिद के लिए जिस तरीके से समझे, तो क्या हिसाब है, कितने परसेंट जो है हम रोजा खोलते हैं, ईद रखते हैं, और हमारी जो कमाई होती है उस शुद्ध कमाई से हम कुछ जो है दान के रूप में किस तरीके से या किसी को एक उपहार के रूप में जैसे भी। हाँ, जो है जो ज़कात जो दी जाती है, जो 2.5% है, 7.5 तोला सोना है या 52 तोला चांदी है, तो उसके मिक़दार 2.5% आपको जो है ज़कात देना पड़ेगी। गरीबों को, यतीम को कर दें, दान दे दें, या जो है मिस्कीनों को। देखिए, ये भी मैंने इसलिए जानकारी दी कि हमें हर तरीके से पता है, हमारे जुल्फ़िकार भाई हैं, हमारे गुड्डू भाई हैं, या जो भी है, जिस तरीके से हमने सवाल जवाब कई बार किया, तो एक तरीके से मैंने एक सुरैया तारे के ऊपर हमसे कई मौलवी भी इकट्ठे हुए, तो मैंने पूरी रात कवर किया, तो सुरैया तारा नज़र आया। तो आज की बात की किस्मत अच्छी थी, जो सुरैया तारे के बारे में बताया। सवाल ये उठा कि अभी इन्होंने कहा कि 2.5%, अब 2.5% कमाई कौन-सी है? अब मैं ये हाफ़िज़ जी से जानना चाह रहा हूँ, सर जैसे हम काम कर रहे हैं, हम आज ये बिज़नेस कर रहे हैं, ये सामने दिख रहा है कि कपड़े का बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है। अब कहीं न कहीं हम कुछ और भी गलत काम कर जाते हैं जिससे मेरा पैसा आ जाता है। क्या वो जायज़ है नहीं, दान में? वो चीज़ जायज़ नहीं है। तो हम कैसे मानेंगे कि हमने अखलाक भाई बैठे हुए हैं, ये बिज़नेस कपड़े का कर रहे हैं, या हम बिज़नेस कपड़े का कर रहे हैं, और साथ में हम कुछ छोटा-सा काम गलत भी कर गए, जो हमारा कैसे आपको पता लगेगा कि हमारा ये जायज़ है या हमारा जो नाजायज़ है? ये तो जो कर रहा है उन्हें पता होना चाहिए। वो जो अपना जितना जो पैसा उनका आ रहा है उन्हें मालूम है, तो वो चीज़ अपने अलग निकाल के रख दें, और जो कारोबार है हलाल है उसमें से आप निकाल के दें। देखिए, मैं हाफ़िज़ जी ने जवाब नहीं दे पाया, लेकिन एक बात इन्होंने ये कह दी। सवाल सबसे बड़ा एक ये है, आज की बात जहाँ तक अंदाज़ा लगा रहा है, कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, हमने क्या कमाई की अच्छी। अगर हमने साथ में गलत का पैसा आ गया है, तो हम बिल्कुल ना उस चीज़ को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि हम वो कमाई जो हमारी जो शुद्ध हुई है, जिस दिन की हुई है, उसी दिन के पैसे निकाल कर एक ज़कात के रूप में किसी को दे दें, तो एक अच्छा होता है। कहता है सर, इसमें क्या सच्चाई है? ज़कात का मामला ऐसा है, हमारा जो कैश पैसा है उसके ऊपर 2.5% हमको निकालना है। हमारे कारोबार में जितना भी माल हमारी दुकान पर लगा है उसका भी मुझे 2.5% निकालना है। हमारा बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है उसका भी 2.5% निकालना है। और जो हमारे बच्चों के पास, हमारी बीवी के पास ज़ेवरात हैं, उसका भी मुझको 2.5% निकलना है। लेकिन अखलाक भाई, मैंने कुछ और कहा था कि हम बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का, हमने कुछ गलत काम कर गया, उसका पैसा मेरे पास आ गया, क्या वो बैंक में नहीं जाएगा? क्या वो मेरी गुल्लक में, मेरी जेब में नहीं आएगा? गलत, जिसके पास भी पैसा आएगा वो दीन की निस्बत में नहीं है, वो इस्लाम से दूर दूर खारिज है। इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। ना उस पैसे से आप ज़कात निकाल सकते हैं, ना गरीब की मदद कर सकते क्या हैं। बात कही है। देखिए, थोड़ा कड़वा जरूर था, हमारे हाफिज जी भी कुछ अंदर से घबराहट सी होगी कि यह क्या उल्टा सवाल करेगा, लेकिन इखलाक भाई ने जो जवाब दिया है बहुत पॉइंट का जवाब था, हमारे हाफिज जी ने भी दिया था। सवाल ये है कि हम ये चाहे लाख रुपए कमा लें, करोड़ कमा लें, 2 नंबर का कमा लें, चाहे कितनी भी ज़कात कर लें, लेकिन जो मालिक के पास, अल्लाह के पास लिखा जाएगा, वो केवल ईमानदारी का, जो मेहनत का पैसा है वही लिखा जाएगा। चाहे वो सोना चांदी, बीवी बच्चों का पैसा हो, चाहे हमारे एक दुकान का बिजनेस का पैसा हो। सबसे बड़ी बात ये है, आज की बात जिस तरीके से सच्चाई दिखाता है, तो मैं कुछ और, हाँ देखिए इखलाक भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जिस तरह से अभी आपने एक सवाल किया जी कि अगर गरीब आदमी के पास रोजा अफ्तार के लिए कोई हाँ, सामान, बिल्कुल। इसमें सच्चाई है, इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं है कि किसी गरीब की मदद ना करें। बिल्कुल इस्लाम चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है और कोई मुसलमान उस अपने घर पर रोटी खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है तो वो हराम है। सबसे पहले उस गरीब को देखें, उस पड़ोसी को देखें जिसके यहाँ भूख से बच्चे तड़प रहे हैं, दवाई से बच्चे तड़प रहे हैं। इस्लाम ने कहीं पर भी इसमें धर्म, जात, मजहब का नाम नहीं आया है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी रोजा अफ्तारी किया, नवरात्रे भी की, और मैंने एक चीज अभी मार्केट के अंदर सेवइयों का भी किया, तो एक सवाल किया था, शायद वो आज की बात पर नजर आएगा, कि हिंदू और मुसलमान हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो अभी कहा कि सबसे बड़ा इस्लाम के अंदर ये खासियत देखी गई, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई ईद आई हो या कुछ, कि सबसे पहले गरीबों के मदद के लिए, और जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक स्पीकर पे आवाज भी लगती है कि हम पड़ोसियों को भूखा ना देखें। अपने अभी जैसे कहा कि हम अपना अगर खा लेते हैं तो हराम है, अगर कोई पड़ोसी भूखा सो गया, मुझे पता लग गया, या हमारे घर के बाहर कोई आ गया तो अगर भूखा रह गया तो हमारे लिए हराम है। बहुत बड़ी बात कही है।
सवाल ये उठता है हमारी नीयत कैसी है। सबसे पहले हम अपनी नीयत को साफ करें। नीयत अगर हमारी सही है तो हम पड़ोसी भी क्या, अगर 1000 व्यक्ति भी आएंगे तो हम उसे एक एक दाना खिलाएं तब भी भोजन देंगे। अगर हमारी नीयत साफ है तो हम पे कुछ भी ना हो तो अल्लाह बैठा हुआ ऊपर, मालिक बैठा हुआ ऊपर, भगवान ऊपर बैठा हुआ है, वो बिल्कुल देख रहा है। जिस तरीके से आज की बात ने सच्चाई दिखाई है, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर कहीं पर सच्चाई, कहीं पर चाहे वो राजनीति को लेकर हो किसी को, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।